Good morning, everyone. Today, I'm going to start with lesson number 2, GUI operating system. It's the continuation part of the previous topic with the lesson number 2 only. But in the previous class, I taught you about how to use operating system and what are operating system, what is GUI and everything. But in this part, I will explain you that how to use or how to operate any computer. किसी भी कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, that I will going to explain you. Now, as you can see on the screen, जब आप screen पे देखेंगे, you can see the screen clearly. What the first screen, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, whenever we switch on the computer, the first screen which appears on the कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर पे जो फर्स्ट स्क्रीन अपीयर होती है, दैट स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप. उस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं. एज यू कैन सी इन द कंप्यूटर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दैट द फर्स्ट स्क्रीन विच अपीयर्स इज कॉल्ड डेस्कटॉप. उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं. नाउ आई विल गो स्टेप बाय स्टेप द स्टेप्स विच आर गिवन इन योर द टॉपिक विच इज गिवन इन योर बुक. I'll go along with that only. मैं उसके साथ ही चलूंगी so that it will be very useful or easy for you to understand what is given in the book or what I'm explaining to you. Okay, so first it was given about the desktop, that what is desktop, so that I have explained you. वो मैंने आपको explain किया है that the first picture or the first screen which I see whenever we open a computer is called desktop. जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हम उसको डेस्कटॉप कहते हैं. नेक्स्ट, हाउ टू अरेंज द डेस्कटॉप. जब भी हम अपने डेस्कटॉप को ओपन करके देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी फाइल्स और हमारे जो फोल्डर्स होते हैं वो इधर उधर होते हैं. जितने भी अरेंज जो भी चीजें होती हैं हमारे डेस्कटॉप पे वो बिखरी हुई होती हैं, इधर उधर अनमैच होती हैं, अनबैलेंस्ड होती हैं. यस, सो नाउ वी हैव टू अरेंज एवरीथिंग. तो हमको उसको अरेंज करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन. नाउ इन द प्रीवियस क्लास, इन सेकेंड क्लास, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हम कुछ भी ऑप्शंस पे जाते हैं तो ऑप्शंस पे जाने के लिए माउस का हमेशा हमें राइट क्लिक बटन पे प्रेस करना होता है, और जब भी हमें कुछ सेलेक्ट करना होता है तो हम लेफ्ट क्लिक को एक बार प्रेस करते हैं, और अगर हमें उसको ओपन करना होता है तो हम डबल क्लिक करते हैं लेफ्ट माउस को. ओके, तो 3 यूजेस मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे. फर्स्ट, जब भी हमें कुछ सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट को एक बार दबाएंगे, लेफ्ट माउस बटन को 1 बार प्रेस करेंगे. जब हमें ओपन करना होता है तो हम उसको 2 बार प्रेस करेंगे, लेफ्ट माउस बटन को 2 बार हमें उसको प्रेस करना होगा. और जब हमें ऑप्शंस पे जाना होता है, ऑप्शंस अगर हमें उस फोल्डर से या उस फाइल से रिलेटेड हमें चाहिए तो हम राइट क्लिक माउस के बटन को प्रेस करेंगे. सो हियर आई नीड एन ऑप्शन. तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन चाहिए तो मैं माउस के राइट वाले बटन को प्रेस करूंगी. सो मैंने राइट को एक बार ही प्रेस करेंगे. नाउ यू कैन सी द सॉर्ट बाय ऑप्शन. सॉर्ट बाय मीन्स उसको डिवाइड कर देना या अरेंज कर देना हमारी जो भी आइकन्स या फाइल्स और फोल्डर्स हैं. यू विल गेट द ऑप्शंस नेम, साइज, आइटम टाइप और डेटा मॉडिफाइड. तो आप नेम के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, साइज के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर सकते हैं, जिसकी फाइल ज्यादा है या कम है उसके अकॉर्डिंग. आइटम के टाइप के अकॉर्डिंग कि किस टाइप का आइटम आपने सेलेक्ट करते हैं, कौन सा आइटम ज्यादा यूज करते हैं. और डेटा मॉडिफाइड कि डेटा के अकॉर्डिंग भी कौन सा डेटा ज्यादा है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अरेंज कर सकते हैं. सो लेट्स सेलेक्ट विद नेम. मैंने जैसे पहले नेम के अकॉर्डिंग कर रखा है, सो लेट्स सेलेक्ट इट विद नेम ओनली. जब हम नेम के साथ सेलेक्ट करते हैं तो आप देखोगे कि मेरी सारी फाइल्स इक्वली अरेंज हो गई हैं. ओके, लेट मी डू इट अगेन. अगर मैं किसी भी फाइल को इधर उधर कर देती हूँ, मैंने हर फाइल को इधर अनबैलेंस कर दिया है. अगर मैं वापस से राइट क्लिक करके सॉर्ट बाय में जाके नेम पे क्लिक करती हूँ तो आप देखोगे कि जहाँ पे मैंने अलग अलग करे थे वो वापस से अपनी प्लेस पे आ गए हैं, अकॉर्डिंग टू नेम वो सेट हो गए हैं. नेक्स्ट, जो हम ऑप्शन देखते हैं सॉर्ट बाय के बाद जब हम ऑप्शन देखेंगे, अब आपको देखना है कि आपको आपकी स्क्रीन पे क्या क्या दिखता है. फर्स्ट, व्हाट यू सी ऑन योर स्क्रीन. अब आपको स्क्रीन पे क्या क्या दिखेगा. सबसे पहले आइकन. जो भी आपको ग्राफिकल पिक्चर, आइकन्स क्या होते हैं, द ग्राफिकल पिक्चर विच यू सी ऑन योर स्क्रीन, उसको हम आइकन्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप इस चीज को अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा अ पावर रिकॉर्ड.
यस, तो ये किसके लिए है? किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए ये यूज किया जाता है। अडोब रीडर ये किसी भी चीज की फाइल्स अगर हम एक साथ कलेक्ट करके बनाते हैं उसके लिए है। गूगल क्रोम जो इंटरनेट यूज करने के लिए होता है फॉर दैट पर्पज। तो हम आइकन्स को देख सकते हैं। रिसाइकिल बिन, डस्टबिन बना हुआ है, ये कोई भी फाइल्स हम डिलीट कर देते हैं उसके लिए जाता है। आई विल गो विद दैट लेटर ऑन। तो जो भी आप यहाँ पे कुछ भी आइकन्स आप देख रहे हैं, इमेजेस देख रहे हैं, हर एक फाइल्स का आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट है, तो दैट वी कॉल आइकन्स, हम उसको आइकन्स बोलते हैं। इफ यू वांट टू चेंज द नेम, अगर आप इन आइकन्स का जो नेम्स पहले से ही दे रखे हैं, अगर आप उनको नेम्स को चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज द नेम टू। पर इसके लिए भी मुझे ऑप्शन चाहिए, क्योंकि मुझे इसको रीनेम करना है, सो आई नीड एन ऑप्शन। और ऑप्शन के लिए क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं। सो अगेन सपोज इफ आई नीड टू चेंज दिस नेम, अगर मुझे इसका नेम चेंज करना है, अगेन आई विल डू द राइट क्लिक एंड आई विल गो डाउन विद द रीनेम ऑप्शन। रीनेम ऑप्शन पे जाऊंगी। नाउ आई कैन चेंज द नेम ऑफ इट, दैट इज आई कैन राइट SAKSHI साक्षी स्कूल वर्क, एंटर। नाउ इट्स सेव्ड विद डिफरेंट नेम, ये दूसरे नेम के साथ सेव हो गया है। नेक्स्ट यू कैन सी ऑन योर डेस्कटॉप आइकन्स आपने देख लिए, आइकन्स के नेम्स को हम रीनेम कर सकते हैं। नाउ कैन यू सी डाउन द टास्क बार, इसको जो हम नीचे की लाइन होती है हम इसको बोलते हैं टास्क बार। बार क्या होता है? जो एक रेक्टेंगुलर शेप में जो लाइन होती है उसको, और टास्क मतलब कोई भी वर्क। तो टास्क बार हमें वो कोई भी फाइल या फोल्डर हमें शो करता है जिसपे हम करंटली वर्क कर रहे हैं। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन इंटरनेट, तो टास्क पर इंटरनेट का आइकन अभी शो कर रहा है। इसके अलावा except other than this, the taskbar shows me the timings here in the corner side. It shows me the timings also, that today is Thursday 6th August 2020, ये timings भी मुझे show करेगा। Next it will going to show me the जो भी मेरे वॉल्यूम के स्पीकर्स हैं 100% वो भी मुझे शो करेगा। दैट ऑल्सो इट विल गोइंग शो मी। चार्जर की कितनी बैटरी है वो सब डिफरेंट डिफरेंट वो चीज़ें मुझे शो करेगा। तो इन द कॉर्नर साइड, ओके, एवरीथिंग इट विल गोइंग टू शो मी। रेस्ट ये सारी चीजें यहाँ पे आप इनके शॉर्टकट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी आपको कुछ भी चीजें आपको फाइंड करनी है और ऐसी कोई फाइल या फोल्डर है जिसपे आप डेली बेसिस पे वर्क करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कभी कभी वर्क करें, बट कोई ऐसी चीज, ऐसा कोई वर्क जिसपे आप डेली बेसिस पे वर्क करते हैं, आपको वो ओपन करके खोल के वर्क करना ही करना है, but it's very difficult to find those files or those folders among this desktop पे ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बार बार उसको ढूंढना कि कहाँ पे है फाइल। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट अ शॉर्टकट ऑफ इट, आप उसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई नीड अ शॉर्टकट ऑफ माई फोल्डर, सपोज माई फोल्डर इज देयर regarding name, this one PT1 result. So if I need a shortcut of it, so I can easily create a shortcut. How to create a shortcut of it? First I need to select it. Select करने के लिए लेफ्ट माउस बटन को 1 बार प्रेस करना है, तो मैंने इसको एक बार प्रेस किया। नाउ आई विल यूज द ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन को मैं यूज करूंगी। इसको मैं सेलेक्ट करके ड्रैग करते हुए नीचे लेके आऊंगी, और इसको तब तक मैं नीचे नहीं छोड़ूंगी जब तक नीचे मेरे पास ऑप्शन नहीं आ जाता पिन टू विंडोज एक्सप्लोरर। उसके बाद जब मैं इसको नीचे छोड़ दूंगी तो ये यहाँ पे इजीली कवर कर जाएगा। ये अभी इस पे यहाँ पे नहीं आ रहा है बिकॉज इट्स अ फोल्डर। सो लेट्स यूज अनदर थिंग। इसको मैं यहाँ पे अडोब एक्रोबैट को अगर मैं लेके आ रही हूँ, सो यू कैन सी पिन टू टास्क बार। तो पिन टू टास्क बार मतलब ये टास्क बार में पिन हो जाएगा। सो यू कैन सी इट्स क्लियरली हियर, पिन टू टास्क बार हो गया ये ना। अब मुझे कभी भी इजीली मुझे एक्सेस करना होगा तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। नाउ इफ यू वांट टू रिमूव इट, अगर आपको यहाँ से टास्क बार से इसको रिमूव करना है तो ये आपको ऑप्शन देगा। ऑप्शन के लिए राइट क्लिक, और आप सबसे नीचे वाला ऑप्शन कर सकते हैं अनपिन। अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार। टास्क बार से इसको अनपिन करना है तो आप अनपिन पे क्लिक करेंगे और ये अनपिन हो जाएगा। ओके,
तो आप उसको वापस से ड्रैग करके भी लेके आ सकते हैं, एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपको शॉर्टकट से हटाना है तो आप उसको ऑप्शन में मतलब राइट क्लिक करके ऑप्शन में से अनपिन को सेलेक्ट करके आप उसको हटा भी सकते हैं, एज यू विश, आपको जैसे उसको करना है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा आता है डेस्कटॉप पे, जो हमारे ऑप्शंस हैं, टास्क बार हो गया है, टाइमिंग्स हो गया है, आइकन्स हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है वॉलपेपर। वॉलपेपर करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, अगर हमें वॉलपेपर क्या होता है, द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप। जो हमारे डेस्कटॉप का भी जो बैकग्राउंड है, जैसे आप देख सकते हैं कि एक हट बनी हुई है, एक थोड़ा गार्डन एरिया है, माउंटेन टाइप एरिया है, और लाइट हाउस बना हुआ है, ओशियन है साइड में, तो इस टाइप का एक बैकग्राउंड है। नाउ इफ आई नीड टू चेंज द वॉलपेपर और यू कैन सी द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप, सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, इसके लिए भी हमें ऑप्शंस चाहिए, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शंस के लिए हम राइट क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे आप कहीं पर भी किसी भी एम्प्टी स्पेस पे, खाली स्पेस पे आपको राइट क्लिक करना है। मैंने राइट क्लिक किया। नाउ हम सबसे लास्ट में जो पर्सनलाइज नेम करके एक ऑप्शन आता है, पर्सनलाइज, हम उस पर क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज पे। ओके, पर्सनलाइज पे क्लिक करने के बाद यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यू कैन सी हियर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यू विल क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। आपके पास खूब सारे इमेजेस आ जाएंगी। यू कैन सी डाउन ऑल्सो, नीचे भी आपके पास ऑप्शंस हैं। ओके, दिस मच ऑप्शन इज अवेलेबल राइट नाउ। ओके, आप कोई से भी ऑप्शंस, आप ऊपर नीचे कोई से भी ऑप्शंस आप ले सकते हैं। Suppose if I have selected the option this one, okay, किसी भी इमेज को आप सेलेक्ट कर लो ये, और इफ यू वांट टू चूज एनी अदर ऑप्शन, लेट्स चूज दिस वन। सो ये वाली ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप क्लियरली देखेंगे आपके पीछे की इमेज चेंज हो रही है। ये वाले करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, दिस वन। सो यू कैन क्लियरली विजिबल, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि आपकी इमेज कैसी लगेगी बाद में आने के बाद। ओके, you can clearly see so many options I have choose. See this one option. Okay, so let's select with this option, let's go with this option. And the option here also given picture position. Picture position में आपको दे रखा है fill. So fill option में आपको दे रखा है कि आप fill कर सकते हैं, मतलब पूरा भर सकते हैं। Then fit से होगा कि आप सिर्फ आपकी इमेज थोड़ी फिट हो जाएगी, जितना है, जितनी एक्चुअल पिक्चर है उतनी ही फिट रहेगी। स्ट्रेच, तो वो स्ट्रेच खिंच जाएगी पूरी पिक्चर, क्लियर नहीं आएगी। ठीक है, टाइल, तो एक टाइल्स में अवेलेबल हो जाएंगी आपको, एक लाइंस में अवेलेबल हो जाएंगी टाइल्स की शेप में। सेंटर, तो ये बिल्कुल सेंटर में चली जाएगी, बीच में। सो द बेस्ट ऑप्शन इज टू फिल, कि हम पूरी इमेज को फिल कर दें, भर दें। ओके, नाउ सेव चेंजेस पे हम क्लिक करेंगे, सेव चेंजेस, डन, एंड देन व्हेन कैन क्रॉस, तो हमारे वॉलपेपर चेंज हो गया है। नेक्स्ट वी विल गोइंग टू डू द स्क्रीन सेवर। एक वॉलपेपर क्या होता है, हमारे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड। नाउ वी विल चेंज विद द स्क्रीन सेवर। अब हम स्क्रीन सेवर चेंज करेंगे। स्क्रीन सेवर क्या होता है, स्क्रीन सेवर एक एनिमेटेड आपकी पिक्चर होती है। स्क्रीन सेवर आपके पास तब प्रेजेंट होता है जब आप किसी भी टाइम लिमिट के लिए कंप्यूटर पे वर्क नहीं करते हैं। सपोज मैं कंप्यूटर को कुछ टाइम के लिए आइडल छोड़ के चली जाऊं, खाली छोड़ के चले जाऊं, और कुछ और वर्क करने के लिए यहाँ से उठ के चली जाऊं, तो मेरा जो कंप्यूटर है, माय कंप्यूटर इज लाइक रिमेन आइडल फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वो खाली रहेगा। सो जस्ट टू सेव द एनर्जी ऑफ द कंप्यूटर, जो पावर है, बैटरी है कंप्यूटर की, एनर्जी को सेव करने के लिए कंप्यूटर गोज इन एंड स्क्रीन सेवर मोड। वो स्क्रीन सेवर मोड में चला जाता है ताकि वो बैटरी सेव कर सके। तो हम स्क्रीन सेवर मोड को चेंज करने के लिए, उसमें जाने के लिए, वहां पे आप कोई भी डिजाइन आप चूज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर का आप बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। वैसे तो ऑलरेडी जब भी आप कंप्यूटर खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो पहले से ही स्क्रीन सेवर का बैकग्राउंड आता है। बट स्टिल इफ यू नीड टू चेंज योर स्क्रीन सेवर बैकग्राउंड, उसमें ऑप्शन आता है, यू कैन चेंज द स्क्रीन सेवर बैकग्राउंड ऑल्सो।
सेम ऑप्शन, कहीं पे भी डेस्कटॉप पे आप राइट क्लिक करेंगे, सेम पर्सनलाइज पे जाएंगे। आफ्टर गोइंग टू पर्सनलाइज, यहाँ पे आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड था एंड एट द लास्ट कॉर्नर साइड यू विल सी द स्क्रीन सेवर। यू विल क्लिक ऑन द स्क्रीन सेवर ऑप्शन। यहाँ पे आपको नन दे रखा है, मतलब आपके पास अभी कोई भी स्क्रीन सेवर नहीं है। 3D पे जाएंगे तो आपको 3D विंडोज 7 आएगा। यू कैन सी द ऑप्शन हियर। आप ब्लैक कलर के इस पे क्लिक करेंगे, ओके। देन गूगल फोटो स्क्रीन सेवर, एनीथिंग, bubbles. If you will see the bubbles, so bubbles will come, bubbles will start coming here. Anything, Mystify. So let's select the 3D text. So let's select the 3D text. Wait. वेट करने के लिए क्या होता है, मतलब आपको कितने टाइम लिमिट के बाद आपका जो कंप्यूटर है वो स्क्रीन सेवर मोड में जाना चाहिए। अब यहाँ पे 2 है, तो कितने मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट, 3 मिनट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो आई हैव सेलेक्टेड 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट्स के लिए अगर मेरा कंप्यूटर खाली रहता है, उस पर कोई भी वर्क नहीं करता है, तो 10 मिनट्स के बाद मेरा जो कंप्यूटर है वो पावर सेविंग एनर्जी मोड पे चला जाएगा और उसमें फिर स्क्रीन सेवर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई विल डू अप्लाई एंड ओके, डन। तो अगर मैं 10 मिनट्स के लिए इसको यूज नहीं करूंगी तो ये मेरे स्क्रीन सेवर मोड, मेरा वो जो सेलेक्ट करा है वो शो होने लग जाएगा। ओके, सो आई थिंक माय डेस्कटॉप पार्ट इज ओवर। नाउ नेक्स्ट कम टू द स्टार्ट ऑप्शन। हियर इज द स्टार्ट बटन। ओके, नाउ यू कैन क्लिक टू द स्टार्ट बटन, ओनली वन ऑप्शन। लेफ्ट का एक बार क्लिक करेंगे। जब आप इस पे जाएंगे so you can see the two parts. One part you can see is the white option and other part is the black option. So we'll continue with the white option. जब आप white option पे जाएंगे so you can see the upper part. जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे so you can see those apps or those things, those files or folders or those apps आप कह सकते हैं जिन पे हम अभी वर्क कर रहे थे, जिसपे मैं अभी तक वर्क कर रही थी, करंटली मैंने कल तक भी वर्क करा है इस पे, तो जिसपे भी हम रिसेंटली वर्क करते हैं वो फाइल्स मेरे ऊपर शो होने लग जाते हैं ताकि मेरा एक जल्दी से शॉर्टकट अरेंज हो सके। तो जब हम ऊपर जाएंगे एज यू कैन सी कुछ वाले ऐप्स में, कुछ ऐप्स में, इन सम ऐप्स एक ब्लैक कलर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, एरो अवेलेबल नहीं है, और कुछ में है। तो जिसमें अवेलेबल नहीं है दैट मीन्स उसके अंदर कुछ भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन जिसके अंदर भी अवेलेबल होता है मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑलरेडी पहले से है। ओके, जैसे हम यहाँ पे पेंट पे जाएंगे तो मतलब पेंट में पहले से ही कुछ फाइल्स किसी ने ड्राइंग बना के रखी हुई है और पहले से कुछ फाइल्स सेव है। तो आपके पास ये एक शॉर्टकट आपको देता है कि आप बिना पेंट ओपन करे फिर ओपन पे क्लिक करके आप फाइल ओपन करो। इट्स बेटर कि आप यहीं से पेंट पे क्लिक करके यहाँ से आपको जो भी फाइल ओपन करनी है आप ओपन कर सकते हैं। सेम विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, यहाँ पे मेरी जितनी भी फाइल्स बनी हुई हैं मुझे शॉर्टकट तरीके से अपना टाइम सेव करके मैं यहीं से उस फाइल को ओपन कर सकती हूँ अगर मुझे किसी भी फाइल को ओपन करना है। नेक्स्ट, ऑल प्रोग्राम्स। अगर हम नीचे ऑल प्रोग्राम्स पे आते हैं, क्लिक करते हैं, तो यू कैन सी कुछ फाइल्स में येलो कलर के फोल्डर्स नहीं है। यस, तो जिन पे येलो कलर के नहीं है मतलब उसके अंदर पहले से कोई भी फाइल्स नहीं है। लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो आपको येलो कलर के फोल्डर्स अवेलेबल दिखेंगे। येलो कलर के फोल्डर्स का मतलब होता है कि उसमें पहले से कोई फाइल अवेलेबल है, आप उसमें जाके क्लिक करके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई चेक द गेम्स पार्ट, तो गेम्स में येलो कलर के आइकन बना हुआ है। तो इफ आई क्लिक ऑन गेम्स you can see there are so many games available here. Yes, if I click on back again on games, तो हम गेम्स पे जा सकते हैं। वापस से क्लिक करूंगी तो वापस से मेरे सारे गेम्स ओपन हो जाएंगे। तो जिस पे भी येलो कलर के एक फोल्डर्स बने हुए होंगे, आइकन्स बने हुए होंगे, दैट मीन्स उनके अंदर और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उसमें एक्सेस कर सकते हैं। पर जिसमें भी येलो कलर के आइकन्स नहीं है, फोल्डर वाले आइकन्स नहीं है येलो कलर के, दैट मीन्स उसमें और कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, उसमें जो है सिर्फ वही है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ इफ यू वांट टू गो बैक, अगर आपको वापस से पीछे जाना है
तो आप यहाँ से बैक कर सकते हैं। ओके, और फिर आपको जो चूज करना है आप वो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, recycle bin. Suppose I have created a folder here. फोल्डर क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक, न्यू ऑप्शन, और आप कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसी टाइप का येलो कलर का फोल्डर था। ओके, आप इसमें आप डबल क्लिक करेंगे इसको ओपन करने के लिए, लेफ्ट माउस बटन का डबल क्लिक। इसके अंदर भी अगर आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो आप राइट क्लिक, न्यू पे जाके फोल्डर, तो आपका फोल्डर हो गया। रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हैं, DES, तो आपका नेम हो गया। इसके अंदर भी अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। इसमें भी आप कोई भी फोल्डर आपको बनाना है, न्यू फोल्डर, उसमें भी नाम देना है SWE, आप नेम दे सकते हैं। जितने फोल्डर्स आप बनाना चाहते हैं आप उतने फोल्डर्स अंदर बना सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। नाउ बैक, और इसको बंद करेंगे। नाउ इफ आई वांट टू डिलीट दिस फाइल, अगर मुझे इसको डिलीट करना है, सपोज सबसे पहले मैंने ये डिलीट करा, अब मुझे ये फोल्डर नहीं चाहिए, तो बेटर आई विल डिलीट इट। जब हमें कोई चीज नहीं चाहिए होती है हम डस्टबिन में डाल देते हैं। सो आई विल पुट दिस फाइल आल्सो इन डस्टबिन। डस्टबिन में डालने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक एंड डिलीट। देन ही विल आई गोइंग टू आस्क मी, कंप्यूटर मुझसे पूछेगा कि मुझे इसको रिसाइकिल बिन में डालना है कि नहीं डालना। रिसाइकिल बिन हमारे कंप्यूटर का डस्टबिन होता है, तो आई विल से यस, तो यहाँ से डिलीट हो गया। बैक, अब मुझे ये फाइल भी नहीं चाहिए, सेम आई विल डिलीट दिस ऑल्सो, डिलीट, यस, क्रॉस। मुझे ये फोल्डर भी नहीं चाहिए, so what I will going to do, I will going to delete this folder also, right click, down, delete and yes, so 3 folders से 3 files थी, मैंने delete कर दी। Now I will going to open my recycle bin, मैं recycle bin open करूंगी। okay, now I have opened my recycle bin, तो आप देख सकते हैं मैंने 3 डिलीट करी थी और all 3 की 3 है। नाउ आप चाहे तो 1 बाय 1 भी इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे एक बार हमने अपने होम के डस्टबिन में तो इसको डाल दिया, तो अभी हमारे घर पे ही है ना डस्टबिन, अगर हम उसको वापस से रिस्टोर करना है, वापस से अगर मुझे वो फाइल चाहिए तो मैं उसको निकाल के वॉश करके रख सकती हूँ। जैसे कि मुझे ये वाला फोल्डर मुझे वापस से चाहिए, बाय मिस्टेक आई हैव डिलीटेड दिस बट आई वांट टू regain this back folder, so what I will going to do, I will do right click and I will click on restore। restore पे क्लिक करूंगी तो जहां से मैंने ये फाइल डिलीट करी थी, from where I have deleted this file, the same folder will appear at the same place। so restore, यहाँ से गायब हो गया। let's check, see, new folder 6 has appeared again here, यहाँ पे ये वापस आ गया। बट नाउ आई डोंट वांट इट अगेन, मुझे वापस नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक एंड डिलीट, और मैंने इसको डिलीट कर दिया। यस, ओके। नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई विल ओपन रिसाइकिल बिन अगेन। नाउ 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। अब अगर या तो आप एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं, और यू कैन चूज द एम्प्टी रिसाइकिल बिन। अगर आपको ऑल 3 के 3 आपको एक साथ डिलीट करने हैं, तो यू विल सेलेक्ट एम्प्टी रिसाइकिल बिन, 1 बार क्लिक करेंगे। इट विल अगेन आस्क यू कि आपको सारे के सारे एक साथ डिलीट करने हैं कि नहीं करने हैं। आई विल से यस, तो मेरे सारे फोल्डर्स एक बार में ही डिलीट हो जाएंगे। सो दिस इज द पॉइंट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू दैट व्हाट इज रिसाइकिल बिन, हाउ टू चेंज द वॉलपेपर, हाउ टू चेंज द स्क्रीन सेवर, हाउ टू क्रिएट फोल्डर, और फोल्डर के अंदर फोल्डर कैसे करते हैं। आपको बाकी सभी चीजें एक्सप्लेन हो गई होंगी, स्टार्ट बटन क्या होता है, टाइम्स वगैरह सब कुछ आपको एक्सप्लेन हो गया होगा, आई होप। हाँ, शॉर्टकट एरिया आपको पता चल गया होगा, दिस इज अ शॉर्टकट एरिया। नोटिफिकेशन एरिया आपको पता है कि ये नोटिफिकेशन एरिया होता है कॉर्नर में, जहाँ पे आपको टाइम, डेट वगैरह आपको सब कुछ पता चलता है। दिस इज कॉल्ड द नोटिफिकेशन एरिया, जो आपको नोटिफिकेशन देता रहता है, नोटिफाई करता रहता है कि इतनी बैटरी है, चार्जिंग पे लगा दो, ये टाइम है, आज ये वाली डेट है, वो सब आपको एक्सप्लेन करता रहता है। नोटिफिकेशन आपको पता है, डेट, टाइम, स्टार्ट मेन्यू आपको सब एक्सप्लेन हो गया होगा कि क्या होता है। आई होप आपको एवरीथिंग सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नाउ द लास्ट टॉपिक इज शट डाउन ऑप्शन।
अगेन विल गो टू स्टार्ट बटन। अब मैं इसको शट डाउन कर रही हूँ। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू, शट डाउन। एक तो होता है शट डाउन। शट डाउन में क्या होगा कि आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। आप किसी भी फाइल पे काम कर रहे होंगे और आपने उसको यहाँ पे शॉर्टकट पे रख रखा होगा, तो जब आप शट डाउन करेंगे तो जब आप नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो वो भी आपको शो नहीं होगा। तो शट डाउन तो एक ऑप्शन है ही, बट अदर ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल, दैट इज स्विच यूजर। स्विच यूजर ऑप्शन होता है कि आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के दूसरे के कंप्यूटर पे कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरे के कंप्यूटर को भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ और अपना कंप्यूटर यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं स्विच यूजर करूंगी तो मैं दूसरे के कंप्यूटर को भी अपने कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकती हूँ। मतलब मैं जो भी अपने कंप्यूटर पे करूंगी वो दूसरे के कंप्यूटर पे होता रहेगा। अगर मैं अपने कंप्यूटर से अगर इंटरनेट पे कुछ भी मैसेज भेजूंगी तो वो दूसरे के कंप्यूटर से भी मैसेज चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये होता है स्विच यूजर। ये ज्यादातर कंपनीज यूज करती हैं जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स पे ही वर्क होते हैं। बाई चांस अगर एक पर्सन का कंप्यूटर खराब हो गया तो दूसरे वाले पर्सन उसके अपना स्विच यूजर करके दूसरे वाला कंप्यूटर अपने को दे सकता है ताकि वो अपने कंप्यूटर के थ्रू वर्क कर सके। नेक्स्ट आता है आपका लॉग ऑफ। लॉग ऑफ आपका आता है कि आप कंप्यूटर को अपने अकाउंट को बंद कर सकें। कंप्यूटर उसमें बंद नहीं होगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। कई बार एक ही कंप्यूटर पे 2-3 पर्सन वर्क करते हैं एंड दे हैव अ सेपरेट अकाउंट। सबका अलग अलग अकाउंट होता है। जैसे मेरा अलग अकाउंट होगा, मेरे ब्रदर का अलग अकाउंट होगा इसी कंप्यूटर पे। तो मैं अभी अपने कंप्यूटर पे वर्क कर रही हूँ, तो मैं अपना अकाउंट बंद कर दूंगी, लेकिन कंप्यूटर ऑन रहेगा, वो शट डाउन नहीं होगा, वो बंद नहीं होगा। बाद में आके मेरा ब्रदर उसको अपने अकाउंट से ऑन कर लेगा और वो अपना वर्क स्टार्ट कर सकता है। कंप्यूटर बंद नहीं होगा, जैसे कि हम स्कूल में करते हैं। हम लॉग ऑफ कर देते हैं पर शट डाउन नहीं करते हैं, ताकि जब दूसरे स्टूडेंट्स आए तो वो अपने अकाउंट से उसको स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट आता है लॉक। लॉक से क्या होगा, ये कंप्यूटर लॉक हो जाएगा और फिर वो तब तक नहीं ओपन होगा जब तक कि हम उसमें अपना पासवर्ड वापस से पुट नहीं कर सकते। तो जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ओपन नहीं होगा। तो लॉक मतलब वो लॉक हो जाता है। रीस्टार्ट से कंप्यूटर एक बार वापस से रीस्टार्ट होगा, बंद होके अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। स्लीप। स्लीप में क्या है, आप उसको स्लीपिंग मोड पे डाल देंगे कि अगर कोई आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो स्लीप मोड पे चला जाएगा और फिर जब आप वर्क कर देंगे तो ये अपने आप वहां से स्टार्ट हो जाएगा। हाइबरनेट। ज्यादातर लोग हाइबरनेट ऑप्शन चूज करते हैं। ये इसलिए होता है कि बाय चांस अगर आप किसी भी टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं और अगर आपने वो फाइल एज इट इज वहीं पे रख दी, तो आप अगर हाइबरनेट करेंगे और जब आप वापस से अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो आपको आपकी फाइल, आपका वर्क एज इट इज आपको वहीं पर ही अवेलेबल मिल जाएगा। शट डाउन में ऑप्शन नहीं होता, शट डाउन में आपका वर्क बंद हो जाता है, लेकिन हाइबरनेट में आपके पास ऑप्शन होगा कि आप वापस से उसको रीगेन कर सकते हैं। So this is the options here which is available to you. I hope it has been understood to you that how to use the computer here. The basic things, I think it is clear to you. So I'm sending you, till now I have sent you the book work to you to complete the book work. Now I'll be sending you this recording to you. Just listen to it. Those who are having computer at home, try to do these parts, these work at your home in your computer. यूज करने के लिए ट्राई करिए, इन ऑप्शंस को ट्राई करिए। एंड दोज हु डोंट हैव कंप्यूटर, प्लीज look these videos 2-3 times so that you are able to understand that how to operate the computer. Question answers also I am forwarding to you now in your group so that you have time, 2-3 days you have time till Sunday also. You can complete your work in your computer copy as well as in your book, and you have time to practice how to use computer or how to handle computer, Microsoft Windows. Till the time, bye bye and thank you.